हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी मैथ्स। मैं हूं प्रकाश देवांगनो और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बेसिकली होता है क्या है, इस चीज़ को हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल होता है क्या है। आप लोगों को एक बात बता दूं, पोलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोगों को तो दो चीज़ जानना जरूरी है। एक होता है एक्सप्रेशन and other one is equation। आप लोगों को ये दो चीज के बारे में पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन होता है, दोनों में थोड़ा सा माइनर सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सपोज के लिए मान लो मैं लिखूं यहां पे 5x² प्लस 7x प्लस 2 और यहां पे भी सेम चीज मैं लिख रहा हूं 5x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो, यहां पे जो लिखा गया है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये होता है, जब भी हम लोग कोई भी एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसको इक्वेट करते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है, यानी कि इक्वल टू समथिंग वहां पे मेंशन करना पड़ता है, तब इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन में देखो कोई भी चीज इक्वल टू समथिंग है ही नहीं। तो एक्सप्रेशन का मतलब नॉर्मली जो भी चीज को, कोई भी एक एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी वेरिएबल टर्म में किसी को एक लिखा जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नॉर्मली हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक्सप्रेशन से ही हम लोग बनाएंगे पोलिनोमियल को। ओके, एक्सप्रेशन से ही बनता है क्या चीज, एक्सप्रेशन से बनता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। जब मैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हूं, यहाँ पे आप लोग चेक करो वेरिएबल को, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है। तो एक्स की पावर देखो, एक्स की पावर यहाँ पे 2 है और एक्स की पावर यहाँ पे 1 है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर कितना है, 2 है। तो एक्स की पावर किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो जब भी हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का पावर अगर एक होल नंबर अगर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। एक्स की पावर क्या है, 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर कितना है, 1 है। अगर एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो दोनों के दोनों एक होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। तो 1 और 2 अगर होल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसको हम लोग पोलिनोमियल हो जाएगा। तो व्हाट इज पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पे पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। आप बोलोगे होल नंबर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, द होल नंबर स्टार्टिंग विद 0, इसको होल नंबर बोलते हैं ना, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, नॉन नेगेटिव नंबर। इसमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बताता हूं। यहाँ पे लिखा होता मान लो 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो सबके सब एक होल नंबर है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग एक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो फिर पोलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं हम लोग, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे लिखता 5x टू दी पावर -3 प्लस 2x टू दी पावर 2, जो यहाँ पे मैं लिखा हूं, जो मैं एक्सप्रेशन लिखा हूं, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन पोलिनोमियल है कि नहीं आपको चेक करना है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, x की पावर कितना है यहाँ पे, -3 है और x की पावर कितना है यहाँ पे, 2 है। क्या एक पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि x की पावर क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर में आ गया। क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए पावर हमेशा किस में आना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तब जाके हम उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर आ गया, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चीज और मैं बताता हूँ। देखो 5x टू द पावर 1/2 प्लस 2x², क्या एक पोलिनोमियल होगा क्या, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर देखो, x की पावर किस में आ रहा है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है। फ्रैक्शन में आ गया ना, 1/2 2/3 ऐसे अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आएगा तो उसको भी हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा हूं आप लोगों को, क्या ये पोलिनोमियल होगा,
2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5 क्या एक पॉलिनोमियल है? आप लोग बोलोगे भैया ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि x की पावर तो वहां पे 1 है। नहीं, ये गलत है। इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अंडर रूट 2x को मैं हटा, जैसे अंडर रूट हटा दूंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया। तो क्या एक पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक चीज देखो, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी पावर ऐसे दिया है, अगर मान लो 3x तो यहाँ पे ऑर्डर में कितना है 3 है प्लस 6 है, तो क्या पॉलिनोमियल होगा क्या? तो कोई बार चेक करते हैं। जैसे ही रूट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 6 हो जाएगा। क्या पॉलिनोमियल होगा क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको तो एक बात जानना जरूरी है, एक बात आपको जानना जरूरी है, जब भी कोई भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, उसको भी हम लोग का पॉलिनोमियल्स होता है। ऐसे तो बहुत टाइप का पॉलिनोमियल होता है, लेकिन हम लोग इतना सारा पॉलिनोमियल हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोगों की बुक में जितना दिया है इतना तो हम लोग जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो होता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मेरे भाई लोग, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, क्योंकि बिना एग्जांपल से ना मैथ्स करना तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है क्या है? एक एग्जांपल हो गया 2x प्लस 5। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना, उसका वेरिएबल का चेक करो। इसका वेरिएबल क्या है? x है, और x की पावर कितना है? यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, तो x की मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है? 1 है। कोई भी एक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो जाए, हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हो उसको, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितना हो? 1 हो। अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो लिखता -5x टू द पावर 1 प्लस 6, ये भी एक क्या हो गया? ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की डिग्री कितना है? 1 है। x की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो ये तो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे हम लोग फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी क्या हो गया? ये एक कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं समझाता जाता हूँ। ओके, ताकि आपको चैप्टर में पूरी अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाए। तो इस चीज को भी देखो, आप नोट्स बनाते जाओ। जब भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता होना जरूरी है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b होता है, और a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, a और b क्या है? एक रियल नंबर है, यानी कोई नंबर है, और a 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी समझो कि a क्यों 0 नहीं होना चाहिए। मान लो सपोज के लिए मान लो ए को अगर मान लो ए भी क्या है? ए और बी नंबर है। जैसे कि मान लो इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो मैं ऐसे लिखता 2x प्लस 5 लिखता, तो ए का वैल्यू कितना है? 2 है, और बी का वैल्यू कितना है? 5 है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो मेरे भाई लोग देखो क्या होगा, ए इक्वल 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी हो जाता, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाता? 0 हो जाता ना, ये 0 हो जाता, तो 0 प्लस बी हो जाता। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बचा क्या है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है नहीं। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? फिर इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में बहुत अच्छे से भी डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अगर ये लीनियर भी नहीं है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, अभी देखने वाले हैं। उससे पहले देखो, उससे पहले लीनियर हो गया, सेकेंड में हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं आप लोगों को। जैसे कि 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब यहां पे देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि x की पावर चेक करो, x की पावर यहां पे 1 है, x की पावर कितना है? 2 है। जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो जाए,
अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ज्यादा काम का चीज है, बहुत ज्यादा काम का चीज है, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे जाके पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो आपको तो ये जानना जरूरी है। और इस चीज को बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे भी यहाँ पे भी a 0 नहीं होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, इसको भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेरे भाई लोग, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, और ये 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म अगर 0 हो गया तो देखो ये x² वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये देखो ये x² वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बस बचेगा bx प्लस c। अगर bx प्लस c बचेगा तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा? वो तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन हमको तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ऐसा नहीं, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद देखो ये बहुत ज्यादा काम का चीज है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नंबर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। होने के लिए कोई भी एक एक्सप्रेशन को उसकी पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितना है, यहाँ पे x की पावर कितना है, 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर कितना है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री वहां पे 3 हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट a है, तो a कभी 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी a b c d तो क्या होना चाहिए? a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम चीज यहाँ पे भी है। ओके, तो ये तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीज हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर डिग्री अगर 4 हो जाए ना, आगे हम लोग इतना सारा पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर मान लो डिग्री अगर 4 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 5 हो गया, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 नाम से जाना जाएगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर मान लो 10 हो जाता है, तो उसका हम लोग कैसे पढ़ेंगे? उसको हम लोग पढ़ते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 पढ़ेंगे। तो ये हो गया अलग अलग पॉलिनोमियल। लेकिन अभी आप लोग ध्यान देना जरूरी है, हम लोग 2 पॉलिनोमियल अभी भी बचा हुआ है जिसको हम लोग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 2 पॉलिनोमियल क्या होता है, इधर ध्यान दो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल हो गया जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कि मैं एक पॉलिनोमियल आपको सामने लिख के दिखाता हूं, p ऑफ x इक्वल टू 5। आप लोग सोचे सर ये क्या आ गया, फिर p ऑफ x के पॉलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में लिखा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। p ऑफ x इक्वल टू 5 लिखा गया है। तो अब देखो p ऑफ x इक्वल टू 5 है, और यहां पे मैं लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखता हूं। अब देखो अब इसका डिग्री कितना है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वेरिएबल की डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को हम लोग उसके नाम से जानते हैं। तो यहां पे देखो x का डिग्री कितना है। यहाँ पे आप लोग एक सवाल है, x का डिग्री कितना है। यहाँ पे ध्यान दो, x का डिग्री कितना होगा। यहाँ पे x का डिग्री होगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक नंबर की उसकी पावर, अगर कोई भी वेरिएबल हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 5 इंटू क्या करूंगा मैं, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 5 आ गया। मान लो एक नंबर लिखा हो तो p ऑफ x इक्वल टू लिखा है -7 लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, क्योंकि इसका भी देखो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 0 है।
तो जीरो अगर हो जाएगा तभी तो पोलिनोमियल है, क्योंकि होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होल नंबर होना चाहिए, सॉरी हाईएस्ट डिग्री नहीं, उसका डिग्री अगर होल नंबर हो जाएगा तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो भी तो होल नंबर में आता है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। लेकिन जितना भी नंबर है अगर वो अगर मान लो देखा जाए तो सबके सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसे कि मान लो और एक लिखता हूं, p ऑफ x इक्वल टू मान लो लिखता मैं 25, तो 25 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि 25 इंटू एक्स टू द पावर 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू भी 25, और x टू द पावर 0 को कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, तो 25 इंटू 1 25 हो गया। तो देखो जितना भी नंबर है ना सबके सब क्या है, सबके कांस्टेंट टर्म आ रहा है, x टू द पावर 0 x टू द पावर 0, तो उसका पावर वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके, बट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोच के देखो कि x की पावर कितना होगा, जीरो पोलिनोमियल में x की पावर कितना होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखो अगर जीरो लिखता तो मान लो कोई एक स्टूडेंट है वो लिखता कि भैया मैं तो x की पावर x की पावर में कितना लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, x की पावर कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर समथिंग जो भी करो, जीरो के साथ अगर कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होने वाला है, वही नंबर ही आएगा, यानी कि जीरो ही आएगा। जीरो को अगर मान लो कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आता है, तो ये भी कितना आएगा, ये भी यहाँ पे आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन और स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं मैं जीरो की जगह जीरो इंटू क्या करूंगा, एक्स के पावर 2 नहीं लिखूंगा, मैं एक्स की पावर कितना करूंगा, एक्स की पावर में 22 कर दूंगा। तो जीरो इंटू एक्स टू द पावर 22 भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोई बोल रहा है नहीं मैं क्या करूंगा, p ऑफ x इक्वल टू अगर जीरो है तो मैं क्या करूंगा, जीरो इंटू एक्स की पावर अगर मेरे को दिखाना है, तो कोई बोल रहा है मैं एक तो 2 लिखा, एक तो 22, एक और एक लिखा 422 लिख दिया, अब इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है, जीरो है। मेरे कहने का तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो x की पावर देखो 2 भी आ रहा है तब भी जीरो, 22 भी आ रहा है तब भी जीरो, 422 आ रहा है तब भी जीरो। तो x के अलग अलग पावर अगर देने के बाद भी उसका आंसर तो जीरो ही आ रहा है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, यहाँ पे डिग्री कितना है, x के डिग्री कितना होगा, डिफाइन हो सकता है। तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि यहाँ पे तो डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जब भी p ऑफ x इक्वल टू जीरो, जीरो का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, जीरो का पोलिनोमियल का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। आया समझ में। तो p ऑफ x इक्वल अगर मान जीरो लिखा है तो नॉट डिफाइन, इसका डिग्री हम लोग पता नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आ गया अगर ये था कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये हो गया जीरो पोलिनोमियल। तो इतना सारा बात आप लोगों को पोलिनोमियल में तो एक बेसिक नॉलेज है, इतना आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हम लोग कैसे अलग अलग पोलिनोमियल को कैसे उसका हम लोग रिलेशन कैसे निकालते हैं, इस सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ दीजिए। आगे हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग ग्रो करेंगे, सीखेंगे, न्यू चीज सीखेंगे। ओके, तब